जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बिहार पुलिस का जो परीक्षा हुआ है 21,391 पदों के लिए, उसमें आयोग द्वारा जो रिजल्ट के लिए परसेंटाइल मेथड का यूज किया जाएगा उसको आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का ये डाउट था कि सर परसेंटाइल मेथड क्या होता है, कैसे परसेंटाइल मेथड से कट ऑफ डिसाइड होगा, कैसे किस शिफ्ट को हार्ड समझा जाएगा, कैसे किसी शिफ्ट को एक दूसरे के कंपेयर इजी समझा जाएगा, इसको प्लीज़ बताइए। तो परेशान नहीं होना है, बिल्कुल ही आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ बहुत सारे कैंडिडेट का एक और डाउट था कि सर आप शिफ्ट वाइज भी बता दीजिए कि कौन सा शिफ्ट जो है वो इजी है, कौन सा शिफ्ट है वो हार्ड है, जिससे कि ये सुनिश्चित हो जाए कि हमारा हार्ड शिफ्ट है तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए। यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो ये देखिए, आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 3rd बिहार एसएससी सीजीएल के मेंस का कट ऑफ है परसेंटाइल के तौर पे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कट ऑफ परसेंटाइल, जिसमें जनरल कैटेगरी के लड़कों का कट ऑफ गया है 99.46, जनरल कैटेगरी के महिलाओं का यानी लड़कियों का कट ऑफ गया है 94.5, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 98.5 गया है। आपको ओबीसी का देख लीजिए 99 गया है कट ऑफ। तो ये परसेंटाइल कट ऑफ है, ठीक ना। ये परसेंटाइल कट ऑफ है, इसका मतलब ये नहीं कि जितना फुल मार्क्स है उसमें ये नंबर आया है, ठीक। तो इसको मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा और आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। परेशान नहीं होना है, बस आपको शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक देखना है। आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक ना। और ऐसे ही जो है, ऐसे ही कट ऑफ जो आपका डिसाइड आपके भी एग्ज़ाम के लिए यानी बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए भी किया जाएगा, ठीक ना। वो बाकी बात की बात है कि इस बार कट ऑफ आपको शो करता है, आयोग दिखाता है या नहीं दिखाता है, लेकिन अगर आयोग जो कट ऑफ बनाएगा रिजल्ट के लिए वो ऐसे ही बनाएगा, ठीक। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर परसेंटाइल क्या होता है। तो देखिए, दो चीज़ होता है, एक होता है परसेंटेज और एक होता है परसेंटाइल, ठीक। एक होता है परसेंटेज और एक होता है परसेंटाइल। तो परसेंटेज को तो हम लोग बचपन से ही सीखते आ रहे हैं, हमको पता है परसेंटेज क्या होता है। फिर भी ओवरव्यू के तौर पे हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए कि छोटिया है, ठीक। छोटिया बिहार पुलिस का पेपर देने गई है। आपको पता ही है कि 100 नंबर का पेपर होता है। तो छोटिया का मानकर चलिए कि 80% नंबर आ रहा है, यानी 80% नंबर इसका आ रहा है बिहार पुलिस में। तो 80% का अर्थ ये हुआ कि ये 100 में 80 नंबर ला रही है, यही ना हुआ जी। जैसे मानकर चलिए कि छोटिया का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये छोटिया जो है वो बिहार पुलिस में 300 नंबर लाई है, 300 मार्क्स लाई है। तो अगर हमको निकालना होगा कि ये कितना परसेंट नंबर लाई है, तो हम लोग बेसिकली यही करते हैं कि जितना नंबर है और टोटल बटा में जितना फुल मार्क्स होता है, यानी 5 वो पेपर होता है 100 नंबर का, तो 500 हो जाएगा, गुना 100 कर देते हैं तो यहाँ से निकल जाता है 5 छक्का 30 यानी 60%। तो 60% यानी छोटिया फर्स्ट डिवीज़न लाई है ये मैट्रिक में। तो यही होता है और आई होप ये चीज़ तो आप जानते होंगे। लेकिन परसेंटाइल में ये कुछ इसका मतलब अलग हो जाता है। जैसे कि ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये छोटिया है। मान लीजिए कि बिहार पुलिस में इसका परसेंटाइल नंबर है 60। तो इसका अर्थ ये हुआ कि छोटिया से 40% जो लड़के और लड़कियां हैं वो ज़्यादा नंबर लाई हैं। या फिर मानकर चलिए कि इस लड़की का 80 परसेंटाइल नंबर है बिहार पुलिस में, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इससे 20% जो लोग हैं वो ज़्यादा नंबर लाए हैं। तो आई होप आप इसको समझ रहे होंगे। मैं एग्जांपल के तौर पे भी आपको बताऊंगा। बाकी ये फार्मूला देखिए, देसी फार्मूला है। देसी फार्मूला के तौर पे है कि हम यानी मेरा जितना क्रमांक पे नंबर है, उसके बाद हमरा से जितने लोग नीचे हैं बटा में कुल अभ्यर्थी यानी टोटल जितने भी लड़के लड़कियाँ हैं गुना 100, ठीक ना। यही फार्मूला है, इसको ज़्यादा डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एकदम देसी भाषा में लिखा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यह समझा दे रहा हूँ। जैसे मानकर चलिए किसी एग्ज़ाम में 10 लोग पार्टिसिपेट लिए हैं, यानी 10 एग्ज़ाम दिए हैं जिनमें कि अलग अलग नंबर है। जैसे किसी का 90 है, 84 है, 73 है, 64 ऐसे करते हैं, 43 है, ठीक। और भी आगे हमको लग रहा है 40 तक नंबर है, ठीक ना। तो इस एग्ज़ाम में जो छोटी है, छोटी का नंबर मानकर चलिए कि वो बबुनी का नंबर 64 आया है। कितना आया है? 64। तो अगर 64 का अगर हम लोग परसेंटाइल निकालेंगे तो 64 का परसेंटाइल कैसे निकालेंगे? तो फार्मूला है हम, तो हम तो 1 हो जाएंगे। प्लस में हमारा से नीचे कितने लोग हैं भाई? तो हमारा से नीचे हैं 1 2 3 4 5 6। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं हमसे नीचे, ठीक ना। यहाँ एक बार अच्छे से लिख रहा हूँ, 6 लोग हैं। अब बटा में टोटल अभ्यर्थी, तो टोटल अभ्यर्थी 10 लोग हैं, गुना 100। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 1 7 10 में 70, यानी ये 70 परसेंटाइल आ गया। कितना परसेंटाइल आ गया? 70 परसेंटाइल। भले इसका मार्क्स 64 है लेकिन परसेंटाइल में बात किया जाए तो 70 परसेंटाइल है, ठीक। तो आई होप इस चीज़ को समझे होंगे कि परसेंटेज क्या है, परसेंटाइल क्या है। आगे अब बात करते हैं आपका जो दूसरा
डाउट था कि सर शिफ्ट का एनालिसिस करके बताइए कि कौन सा शिफ्ट हार्ड है, कौन सा शिफ्ट ईजी है, तो इसको मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात वास्तविकता का करता हूँ, ठीक ना। यहाँ मैं पेन चेंज कर ले रहा हूँ और ये रेड ले रहा हूँ, ठीक। देखिए, आपको पता है कि पेपर आपका हुआ है 7 तारीख को, 11 को, 18 को, 21 को, 25 को, चाहे मैं पी कर उसको कर दूंगा, जाइए आप। 7, 11, 18, 21, 25 और 28 को, इतने दिन पेपर हुआ है, ठीक ना। और आपको पता ये भी है कि प्रत्येक दिन सभी ज़िलों में अलग अलग पेपर हुआ है। तो अगर मान कर चलिए कि मान लीजिए हम 18 तारीख को एनालिसिस करते हैं कि 18 तारीख का पेपर का, तो मान लीजिए कि रोहतास ज़िले में ये पेपर हार्ड है, तो हो सकता है कि कैमूर ज़िले में भी ये पेपर आसान हो, या फिर हो सकता है कि ये पटना में ये पेपर और हार्ड हो। तो यानी कहने का मतलब ये है कि कोई एक दिन का भी पेपर का आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये हार्ड है या फिर ये इजी इसका लेवल है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रत्येक दिन अलग अलग जो है डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पेपर पूछा गया है, और सिंपल सी बात है कि अलग अलग अगर पेपर होगा, अलग अलग सवाल होगा, तो उसका लेवल भी अलग अलग होगा। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। मैं बेतुका बात बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ये बता दिया कि 7 का पेपर ईजी है, 11 को हार्ड है, 18 को ईजी है, 21 को ईजी है, 25 को हार्ड है, 28 को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक ना। ये फालतू चीज़ें मुझे नहीं बोलना है। ऐसा इसलिए कि एकदम फैक्ट्स के अनुसार आप अगर चलिएगा तो आपको आई होप इस समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। क्योंकि पेपर तो किसी को मिला नहीं है, तो पेपर नहीं मिला है तो लड़के जो है अंदाज ही पूर्वक बता रहे हैं कि पेपर ये है वो है। बाकी मैं आपके लिए एक एनालिसिस के तौर पे, एक आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूंगा कि आपका जो है रिजल्ट किस हिसाब से निकलना चाहिए और कैसे निकलेगा, और कैसे आप इस पेपर को आप हार्ड या फिर ईजी मान सकते हैं। जैसे देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये 7 तारीख के पेपर का मैंने यहाँ पे लिया है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक ना। ये वास्तव में इसको मत समझ लीजिएगा कि इतना ही नंबर आ रहा है। ये 7 तारीख के पेपर में है, जिसमें 10 कैंडिडेट बैठे हैं। 11 तारीख के पेपर में मैंने 10 कैंडिडेट को बैठाया, 18 को भी 10 बैठाया, 21 को भी 10 कैंडिडेट बैठाया, 25 को भी 10 बैठाया, 28 को भी 10 लड़कों को एग्ज़ाम दिलवा रहा हूँ मैं, ठीक ना, एग्जाम्पल के तौर पे। तो जिसमें कि मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में इनका मार्क्स लिख दिया है। जैसे किसी का नंबर आ रहा है 7 तारीख के पेपर में 70, उसके बाद 66, 64, 61, 57, 55, ऐसे करके मार्क्स आ रहा है। वैसे ही सबका मैंने क्रम वाइज लिख दिया है। अब हमको क्या करना है कि फिजिकल के लिए हमें 18 कैंडिडेट को बुलाना है, ठीक ना। फिजिकल के लिए कितने कैंडिडेट को बुलाना है? 18, यानी 3 गुना कैंडिडेट को बुलाना है। 6 शिफ्ट है, यानी 6 शिफ्ट है तो प्रत्येक शिफ्ट में 10 लड़के हैं, यानी 60 लड़के हो गए। और हमको बुलाना है प्रत्येक शिफ्ट से 3-3 लड़के, यानी टोटल 18 लड़कों को हमको फिजिकल के लिए बुलाना है। तो कट ऑफ कैसे डिसाइड होगा, तो उसके लिए मैं आपको यह बता दे रहा हूँ। और परसेंटाइल मेथड यह कैसे यूज होगा, देखिए 3-3 लड़कों को बुलाना है। तो मान लीजिए मैं प्रत्येक शिफ्ट से 3-3 लड़के बुला रहा हूँ, प्रत्येक शिफ्ट से 3-3 लड़के बुला रहा हूँ। और ऐसा इसलिए कि प्रत्येक शिफ्ट का एक लेवल अलग है, ठीक ना। यदि आप उस शिफ्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उतने शिफ्ट के लिए, उस शिफ्ट के लिए जितने भी लड़के एग्जाम दे रहे हैं उनका लेवल सबके लिए बराबर होगा वो, ठीक ना। यानी वो जो पेपर है, यानी कैमूर जिले का पेपर है 18 तारीख को, तो 18 तारीख का जो कैमूर जिले का पेपर है, उस पेपर के लिए जितने भी एग्ज़ाम दे रहे हैं वो सबके लिए बराबर ही है उसका लेवल। तो इसलिए मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मान लीजिए 3 लड़कों को लेना है, तो 3 लड़के ये ऊपर से ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ना। तो ये ऊपर से हो जाएंगे, तो अगर इनका परसेंटाइल हम निकालेंगे तो परसेंटाइल कितना निकल जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि ये 1 हो जाएगा, इनके नीचे कितने लड़के हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लड़के हो जाएंगे, और टोटल हैं 10 लड़के, गुना 100। तो यानी ये हो जाएगा आपका कितना भाई, 80 परसेंटाइल। ये कितना हो जाएगा, 80 परसेंटाइल। यानी इसका जो कट ऑफ है परसेंटाइल में कितना चला जाएगा, तो 80 परसेंटाइल कट ऑफ चला जाएगा, ठीक। लेकिन अगर यही वास्तव में इनका नंबर देखा जाए तो यहाँ पे आपको वास्तव में नंबर दिखा दे रहा हूँ कि ये 7 तारीख वाले का बच्चे का 64 पे ही रिजल्ट हुआ है। बाकी ये तो आगे है तो इनका होगा ही। 11 तारीख को देखिए 56 पे ही रिजल्ट हो गया, जिनका 56 है मिनिमम उनका हो गया है। 18 को 46 पे ही हो गया है, 21 को 48 पे हो गया है, और 25 तारीख को 54 नंबर पे ही हो गया है, और 49 पे ही 28 तारीख वाले का रिजल्ट हो गया है। और बाकी ऊपर वाला का तो होगा ही, इनसे ज़्यादा नंबर है, 3-3 लोगों को अगर लिया है तो इस हिसाब से अगर आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे अगर हार्ड शिफ्ट का बात की जाए तो देखिए यहाँ पे 18 तारीख का मेरे अनुसार हार्ड शिफ्ट लग रहा है, ठीक ना। ये एग्जांपल के तौर पे, आई होप इसको आप समझ रहे होंगे। तो एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, जो 46 नंबर का भी 18 तारीख वाले में 46 नंबर का रिजल्ट हो गया है, जबकि 7 तारीख वाले के पेपर का 64 नंबर पर रिजल्ट हो रहा है। तो इस चीज़ को आप लोग समझ रहे होंगे कहने के अनुसार कि ये 64 से जितने भी ऊपर है उनका रिजल्ट हो गया 7 तारीख को। ये 56 से ऊपर जितने
हैं उनका रिजल्ट हो गया, 18 तारीख को 46 से ऊपर जितने रिजल्ट हो गया, 21 तारीख को 48 से ऊपर जितने रिजल्ट हो गया, 25 को 54 से ऊपर जितने रिजल्ट हो गया और 28 को 49 से ऊपर जितने रिजल्ट हो गया। तो यही जो कट ऑफ है, परसेंटाइल यही होता है। और ऐसे ही आपका जो शिफ्ट है वो पता चलेगा कि कितना शिफ्ट में आपका जो है वो लड़के कैंडिडेट बैठे हैं, उन शिफ्ट का लेवल कैसा है, कितना नंबर ला रहे हैं, ठीक ना। ये बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपके शिफ्ट में जो पार्टिसिपेट किए हैं लड़के, उनसे ही आपका कंपटीशन है। तो आई होप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। बाकी जो मैंने कट ऑफ बताया है, कट ऑफ का वीडियो यूट्यूब चैनल पर है, उसको देख लीजिए। यदि आपका उतना मार्क्स आ रहा है तो 100% गारंटी है कि आपका जो रिजल्ट है हो जाएगा। फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। बाकी फिजिकल के लिए ही मतलब है, क्योंकि उस पर तो मेरिट बनता नहीं है रिटन एग्जाम पे, तो फिजिकल के लिए आपको बुलाया ज़रूर जाएगा, ठीक। तो कट ऑफ वाला वीडियो देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे होंगे तो नहीं तो मैं उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक। तो बस यही बताना था। और भी अगर कोई आपके मन में डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।